और दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 18 मई को जो पेपर हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को जो जीके जीएस के पूछे गए थे उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और इस समय एसएससी एमटीएस 24 के भी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है वो एक बार प्रीवियस ईयर के ये जीएस के सभी प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन कर लें, जिससे आप सभी को एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे पिछले वर्षों से। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं प्रथम शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, पांथी डांस फ्रॉम इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ इंडिया। तो पांथी डांस जो है किस राज्य का एक नृत्य है? तो यह था छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध किसकी गायिका है? तो यह है कर्नाटक गायिका है बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो यह थे सेल्यूकस निकेटर, जिन्होंने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर था स्कंदन लोधी को ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न संविधान से था, भारतीय संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? 16 भाग 16 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है इस वर्ग में। फिर अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो इसमें से चावल खरीफ फसल का एक उदाहरण है। बाकी गेहूँ, सरसों, जौ सभी रबी फसल की फसलें हैं। फिर अगला प्रश्न करंट से है। फिर अगला था, कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है नवरात्रि त्यौहार। फिर अगला प्रश्न था, एंड देन वन डे अ मेमायर निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा नसीरुद्दीन शाह, इनकी यह एक आत्मकथा है। फिर अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 74% कुल साक्षरता दर है। फिर अगला था, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य शैली की रूपांतक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर था मोहिनी अट्टम की यह एक नृत्य शैली की नृत्यांगना है। फिर अगला प्रश्न था, सोहम घेंघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम की आयोडीन की कमी के कारण। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, ऑप्शन 4। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से जो गलत आंसर था
नकद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। ये बिल्कुल गलत है, फोर्थ ऑप्शन। फिर अगला था, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध किए गए हैं? तो यह है 7 धरोहर जो यूनेस्को में पंजीकृत हैं। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर अगला था, निम्न में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा नेदुंज चेलियन द्वितीय, जो था पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। फिर अगला था, नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग की। फिर अगला था, नवंबर 22 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इसका आंसर था ओम बिरला। फिर अगला था, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर था राधाकांत देव। फिर अगला था, किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़। फिर अगला था, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अमेजन, जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाता है। फिर अगला था, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1791 ईस्वी में। फिर अगला था, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बेलांगना, जो है भागीरथी की सहायक नदी है। फिर अगला था, किस खेल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को जमीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हूप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। फिर अगला था, मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा टोटल फर्टिलिटी रेट। FTR TFR को कहा जाता है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने बनवाया था। फिर अगला था, समस्थानिकों की विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या इसकी विशेषता है। फिर अगला था, सरोगेसी विधेयक 2016 का प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर था व्यावसायिक कॉमर्शियल सरोगेसी को। फिर अगला था, निम्न में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु बिपिन सिंह को। फिर अगला था, धनगर नृत्य किस राज्य के धनगर समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा राज्य। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर। फिर अगला था, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। फिर अगला था, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मराठा
और अफगानों के बीच यह लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। अगला था प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न था वॉलीबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। अगला था किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार रूप की पूजा को बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर था बाबा दयाल दास। अगला था भुगतान विजन 2025 नाम की एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला था सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा यह कोशिकाएं कहलाता है। अगला था किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन किसके रूप में समझा जाता है? तो इसका आंसर होगा निवेश के रूप में जाना जाता है। फिर अगला था किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाह कृषि। फिर अगला था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य किस वर्ष तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2045 तक। फिर अगला था हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार पाने वाली एंजेला मार्केल कहाँ से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यह पूर्व जर्मन चांसलर थी। यह अगला था निम्नलिखित में से कौन सा एक सारंगी वादक है? तो इसका राइट आंसर होगा उस्ताद शकूर खान। फिर अगला था द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध एथलीट द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह। अगला था अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किसकी तरफ होती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण दिशा की तरफ होती है। अगला था बस्तर दशहरा भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ का यह एक प्रसिद्ध त्योहार है। फिर अगला था हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। फिर अगला था 11 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। और पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो वह है उत्तर प्रदेश। फिर अगला था कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। फिर अगला उस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय क्या होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी होती हैं?
तो ये बड़ी केंद्रीय जो है रिक्तियाँ होती हैं, जबकि जंतुओं कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। फिर अगला था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच एमंग द फॉलोइंग हैज द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे कम जनघनत्व था। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनगणना 11 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। फिर अगला था द बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज। तो यह कहलाती है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन 4। फिर अगला था 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्न में से किसकी हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर था हुमायूं की हार हुई थी। फिर अगला था एनी बेसेंट ने 1898 में कहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो यह था बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी गई थी 1898 ईस्वी में। फिर अगला था निम्न में कौन सा विटामिन जल में विलेय है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कितनी मेहनत से मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बनाकर लेकर आता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फिर अगला था अ टेम्पोररी एलियंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टीज इज कॉल्ड अ। तो इसको कहते हैं कोलिशन। ऑप्शन 4। फिर अगला था शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं। तो इसका आंसर होगा 32। इसमें गलत आंसर दिया हुआ है 32। 64 होते हैं शतरंज की बिसात पर। सॉरी 32, 64 टोटल होते हैं ब्लैक और वाइट को मिलाकर। इसमें से ब्लैक 32 और वाइट 32। तो इसका ऑप्शन 1 ही सही है 32। फिर अगला था एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य। फिर अगला था सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सन किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। तो इसका था आंसर 1192 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध इसे कहा जाता है, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, उसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। फिर अगला था संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक किसको छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसका आंसर था चीन। फिर अगला था कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। फिर अगला था खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है, यह मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। फिर अगला था प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। फिर अगला था राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अगर पूछे लोकसभा में तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा
2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। अगला था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा 2014 में। फिर अगला था किस कथक नर्तकी को पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सितारा देवी को। फिर अगला था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 में किसका वर्णन है? तो यह है आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन इसमें किया गया है। फिर अगला था निम्न में से किस भारतीय गायक ने ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो इनमें से AR रहमान को ग्रैमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, ऑप्शन 4। फिर अगला था मनरेगा योजना के संदर्भ में ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसमें से आंसर होगा 100 दिन। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, निम्न में से सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है? जिसको कहते हैं ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिंचाई। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 और तीनों शिफ्टों को मिलाकर 75 GK GS के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आप सभी तक डेली का इसी तरह के वीडियो प्रीवियस ईयर के और SSC MTS का जो एग्ज़ाम शुरू है उसके एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं ऐसे ही फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।